तहरीक इंसाफ वाले सऊदी अरब के खिलाफ क्यों हैं? जब सऊदी अरब को एक जंगी सूरत हाल का सामना है तो पीटीआई की तरफ से उन पर ताक ताक कर हमले क्यों किए जा रहे हैं? क्या ये वही सूरत हाल नहीं कि ये मियां नवाज शरीफ के भी खिलाफ हैं, जिन्होंने शौकत खानम हस्पताल बनवाया, जिन्होंने इनको खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सीटें कम होने के बावजूद दी, जिन्होंने हर बीमारी में इयादत की और हर फोतगी पर ताज़ियत की? क्या ये सऊदी अरब के कमर जावेद बाजवा की तरह मुखालिफ नहीं, जिन्होंने 2018 के इंतखाबात में बतौर आर्मी चीफ इनकी हुकूमत की राह हमवार की? जी हाँ, ये कहानी है ना शुक्रगुजार होने की, एहसान फरामोश होने की। वो मैं आपको इस व्लॉग में सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजव अली खान अपने व्लॉग के साथ, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले पाकिस्तान के अंदर से बैठकर इस वक्त जो एक खलीज की सूरत हाल बनी हुई है, आप इसको समझने की कोशिश करें कि ये जो लड़ाई है इस वक्त ये एक अमेरिका और ईरान की लड़ाई है। यहाँ पर यकीनी तौर पर हमारे बहुत सारे लोग कलमा तय्यबा की बुनियाद पर, एक बरादर इस्लामी रियासत होने की बुनियाद पर ईरान के साथ हैं, और वो ये समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, मैं भी ये कहता हूँ बिला जवाज़ था, गलत था, मुज़ाकरात से बातचीत को और आगे बढ़ाते, इन तनाज़ात को हल करते। लेकिन एक तनाज़ा और है, और वो तनाज़ा ये है सऊदी अरब या खलीजी रियासतों का, और ख़ास तौर पे मैं सऊदी अरब की बात करने जा रहा हूँ, उसका ईरान के साथ। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, या इनको पीछे से एक जो गाइडलाइन दी जाती है, वो इस वक्त ताक ताक कर सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि अगर आप इस वक्त सऊदी अरब पर हमले करेंगे तो इसका मतलब क्या लिया जाएगा, और ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं वहाँ पर मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से, जब हम बात करते हैं वहाँ से आने वाले ज़र मुबादला के हवाले से, ये एक तरफ रह गया। लेकिन इसके साथ ही जब सऊदी अरब की ख़ास तौर पे बात होती है तो उसने इमरान खान की हुकूमत में मोहम्मद बिन सलमान, जो कि वली अहद हैं, जो कि वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरब के, उन्होंने जिस तरह इमरान खान के दौर में इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद की, जिस तरह उन्होंने जो पाकिस्तान का दौरा किया, ये आपके सामने पूरा रिकॉर्ड रखने जा रहा हूँ। और ये रिकॉर्ड उसी किस्म का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हर उस शख्स के मुखालिफ हो जाते हैं जो उन पर एहसान करता है, जो उनकी मदद करता है, जो उनका साथ देता है। मैंने अभी आपको शुरू में बात कर रहा था मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से। मियाँ नवाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर शौकत खानम हस्पताल बनाने के लिए, ठीक है आप कहते हैं सरकारी ज़मीन दी, कौन सा एहसान किया, लेकिन ये एहसान ही होता है अहले ज़रफ़ के की नज़र से अगर आप देखें, ना शुक्रगुजार ना अगर आप बने। फिर इसके साथ साथ जो माली मदद की गई, और मुझे पूरे यकीन के साथ कहना है कि अगर शरीफ फैमिली की माली मदद ना होती तो लाहौर का शौकत खानम भी आज तक बंद रहा होता, वो इस तरह बंद कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना हो रहा होता। ये जिस तरह कमर जावेद बाजवा के ख़िलाफ़ हुए, कमर जावेद बाजवा कौन है? वो उस वक्त आर्मी चीफ थे जब फैज़ हमीद ने अपने पूरे टोले के ज़रिए आरटीएस को बिठाया और इमरान खान को, यानी कि आप जनूबी पंजाब इत्तेहाद, जिसमें उस्मान बुज़दार जैसा एक नमूना और बहुत सारी चीज़ें, वो सबको लेकर आए, उनको कामयाब बनाया, उनको हुकूमत दी। तो उसके बाद कमर जावेद बाजवा के साथ इन्होंने क्या किया, किस किस्म का रवैया उनके साथ रखा? मीर जाफ़र और मीर सादिक इसी शख्स ने कहा, और जिस फौज ने इनको इक़्तिदार दिया था उसी को न्यूट्रल होने पर जानवर कहा। यही कुछ मामला सऊदी अरब के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहसान फरामोश हो जाते हैं, ना शुक्रगुजार हो जाते हैं। ये तकरीबन उसी सांप का किरदार अदा करते हैं कि इसको जो भी दूध पिलाता है ये उसके सीने में अपना जहर उतार देते हैं, उस पर अपना जहर थूक देते हैं। ये इस बिच्छू की तरह काम करते हैं जिसको आप पानी में डूबने से जितनी बार बचाएंगे वो बाहर निकल कर आपको डंक मार देगा। एक पूरी तारीख है, मैं आपको यहाँ पर पूरे के पूरे हालातों वाक़यात से बताता हूँ कि कितनी मदद की गई। क्योंकि जब जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान खान को लेकर आए तो इनकी कोशिश थी, और उस वक्त की पूरी एस्टेब्लिशमेंट की कोशिश थी कि इसको कामयाब, इस शख्स को कामयाब किया जाए। जी हाँ, फौज ने बाकायदा तौर पर इसको कामयाब करने के लिए अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक बाकायदा एक आप कहें कि होमवर्क किया, इसके लिए प्लानिंग की, इसके लिए कोशिशें की। और अगर सऊदी अरब की बात की जाए जिसके खिलाफ आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं, तो मैंने आपको बताना है
کہ مجموعی طور پر جو 3.5 برس کا عرصہ تھا اس میں سعودی عرب نے عمران خان کی حکومت کو $10 ارب کا پیکج دیا. یہ کوئی چھوٹا پیکج نہیں تھا. جب ان کا پہلا جو دورہ تھا, یا آپ کہیں کہ آفیشیل پہلا دورہ تو ہو گیا, اس کے بعد دوسرا دورہ جو ایک آفیشیل دورہ تھا 23 اور 24 اکتوبر 2018 کا, اس موقع پر $6 ارب کا پیکج دیا گیا. اس $6 ارب میں سے $3 ارب جو تھے وہ بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ جو ہے اس کے لیے, یعنی کہ آپ نے جو ادائیگی کرنی ہے اس میں آپ کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہوں. $3 ارب وہاں پر اس کے لیے دیے گئے, اور $3 ارب تیل کی امپورٹ پر مؤخر ادائیگی جو ہم ہمیشہ سے ان سے ایکسپورٹ لیتے ہیں, یہ ان کو ملی. یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحفہ تھا. اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے, وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس کے بعد تمام چیزوں کے بعد, لیکن پہلے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ عمران خان نے کیا کیا. جب سعودی عرب ان کو اربوں ڈالر کی سپورٹ دے رہا تھا, تو میں آپ کو دسمبر 2019 کی کوالالمپور جو سمٹ ہے اس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. عمران خان نے وہاں پر پوری کوشش کی کہ ایک مہاتیر محمد اور اردوان کو بہکاتے ہوئے ایران وغیرہ کو شامل کر کے ایک مخالف تنظیم بنا دی جائے, اور اس کو یہ سمجھا گیا کہ یہ سعودی عرب کے مخالف تنظیم ہے. اس پر سعودی عرب کی طرف سے بڑی ناراضی کا اظہار کیا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے مخالفین کی ایک پوری کی پوری آرگنائزیشن یہاں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر بڑی ایک کہہ سکتے ہیں کہ ناخوشگوار سی صورتحال پیدا ہوئی. لیکن جو ہے اس کے ساتھ ہی جب 28 ستمبر 2019 کی میں بات کر رہا ہوں, یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کی, اور خود سعودی ولی عہد جو ہے, میں آپ کو بتائیں کہ سعودیہ نے کتنی محبت کا اس سے مظاہرہ کیا. سعودی ولی عہد نے ان کو اپنا جہاز دیا اور کہا کہ آپ کمرشل فلائٹ سے کیوں جاتے ہیں, آپ یہ میرا ذاتی جہاز استعمال کریں. لیکن عمران خان صاحب نے جب اس میں بیٹھے اور جب وہ فلائی کر رہا تھا تو ظاہر ہے وہ سعودیوں کا جہاز تھا, ان کو پتہ تھا اس میں ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے. انہوں نے وہاں پر سعودی ولی عہد کے خلاف اور شاہ سلمان کے خلاف جو زبان استعمال کی, اس نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ بحر اوقیانوس کے اوپر باقاعدہ طور پہ انہوں نے کہا جی نیویگیشن کا ایک گلچ آ گیا, ان کو بیچ میں اتارا اور وہ جہاز واپس چلا گیا. یہاں تک یہ صورتحال بنی. لیکن اس کے باوجود پاکستان کی فوج کوشش کرتی رہی کہ عمران خان کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ ہو, مگر یہ بازی نہیں موصوف آئے اور اپنی حرکتیں جاری رکھیں. دوسری طرف پھر 2021 میں جا کے ایک مرتبہ پھر جب میں آپ کو $10 ارب کی بات بتا رہا ہوں, تو اس $10 ارب کا جو دوسرا معاہدہ ہوا اور جو مدد ملی وہ اکتوبر 2021 کی ہے. $4.2 بلین کی مدد ہوئی. یہ 3+1.2 بلین تھے. اور آپ یہ دیکھیے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2018 والا جو تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا, تو اس میں بھی مجموعی طور پر آپ دونوں کو جمع کریں گے تو یہ $10 ارب بن گئے. اس کے ساتھ ہی سعودیوں نے باقاعدہ طور پہ جو پروٹوکول دیا, آپ یہ دیکھیے کہ وہ خانہ کعبہ کے عکس والی گھڑی جو کہ دنیا میں صرف 2 گھڑیاں بنی تھیں وہ اس کو دی گئی. اس کی اہلیہ کو اتنے آپ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات جو ہے ان کے زیورات سے لاد دیا گیا, اور یہ سب کے سب اس نے جا کر فروخت کر دیے, جو بیچ دیے, اس نے چور بازاری سے بیچ دیے. اور بڑی حیرت کی بات ہے, آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے بھی چیزیں لی ہیں. بھائی انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں لیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے. آپ کو ایک تحفہ ملا, آپ نے وہ توشہ خانہ سے اپنے ذاتی استعمال کے لیے لے لیا, لیکن آپ کو وہی تحفہ ملا, آپ نے وہ چور بازار میں, دبئی کے چور بازار میں بیچ دیا. دونوں میں فرق کو دیکھیں. آپ تحفہ دینے والا جو ہے, اگر وہ ایک بڑا آدمی ہے, اگر وہ ایک پیسے والا آدمی ہے, ظرف والا آدمی ہے, اس کی روایات ہیں, وہ کیا سوچے گا اس کے بارے میں. یہ کیا موصوف نے. یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ MBS کی طرف سے, محمد بن سلمان کی طرف سے عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو پاک فوج کی لابنگ کی وجہ سے جو عزت دی گئی کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے حکومت قائم ہونے کے بعد 17 اور 18 فروری کو جو پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا, اور جس میں ان کے ساتھ بہت بڑی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے بڑے لوگ جو تھے, بڑے عہدیدار جو تھے, بڑے سرمایہ دار جو تھے, وہ بھی وہاں پر آئے اور $20 ارب کی سرمایہ کاری کے وہاں پر
मुआहदे हुए। ये वही दौरा था जिसमें इन्होंने ख़ुद गाड़ी ड्राइव की, फिर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उनको वो बाकायदा तौर पर ऐवान वज़ीर आज़म लेकर गए और वहाँ पर उनको ठहराया गया। अब वहाँ पर एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, वो भी बहुत सारे लोग जो हैं सीना गज़ट में बयान करते हैं। ये पाकिस्तान का इतना शर्मनाक चीज़ है कि ये तो बयान ही नहीं की जाती, बताई नहीं जाती कि इमरान खान ने वहाँ पर क्या किया। कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन सलमान जो है वो रात को आराम करने के लिए जा रहे थे तो इमरान खान ने उनसे कहा कि आप थक गए होंगे, हमारे पास जो है आप ये समझें कि मालिश करने वाली ख़वातीन बहुत अच्छी हैं, आप इस फ़िक्रे को और इस चीज़ों को ज़रा सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहें कि आपकी थकावट उतारने के लिए हम भेजते हैं। तो वो सऊदी फ़ौरन चौकन्ना हो गए। उन्होंने कहा ये कोई वीडियो बनाने वाला काम तो नहीं होने लगा यहाँ पर, ये बड़ा गलत समझा गया। इसी तरह एक मरतबा शाह सलमान जब बात कर रहे थे तो इमरान खान जो है बात करते करते वो गुफ्तगू कर रहे हैं और ये आगे की तरफ बढ़ गया। इसको बहुत बड़ी बदतमीज़ी, ये सऊदीया के दौरे की बात है, पाकिस्तान वाले की बात नहीं है। फिर इसी तरह मैंने आपको पहले बताया कि त्यारा जो था वो मोहम्मद बिन सलमान का था। इनको गिफ्ट के तौर पे, एक इज़्ज़त के तौर पे कहा गया कि आपको छोड़ के आते हैं। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली वाला जो मामला था, इन्होंने वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ ही गुफ्तगू शुरू कर दी। तो अब ये देखिए कि मजमूई तौर पर 10 अरब डॉलर का पैकेज देना और इसके साथ साथ ख़ुद पाकिस्तान का दौरा करना, ये बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात थी। इमरान खान अगर इस इज़्ज़त को संभाल सकते, मगर इन्होंने किसी भी दौर में किसी ने भी, जिसने भी इनको इज़्ज़त दी, इनको मुकाम दिया, इनको रुतबा दिया, इनके लिए अच्छे जज्बात रखे, इन्होंने हर शख्स को नुकसान पहुंचाया है। बल्कि आप यहाँ तक देखें कि इनके लिए जिन लोगों ने, जो इमरान खान को अपना लीडर समझते हैं, जो अपना मुर्शद समझते हैं, जो समझते हैं कि ये कोई मसीहा है, उसको क्या किया? वो तमाम लोग इस वक्त दहशतगर्दी के लेबल के साथ मौजूद हैं। उनको अपने इक़्तिदार के लिए अपनी ही फ़ौज पर हमला आवर करवा दिया और आज उनको जो है 10-10, 12-12, 15-15 और बाज़ जो लीडर्स हैं उनको 33-33 बरस की कैद हो चुकी हुई है। तो ये इतना मनहूस सा काम है और ये सेटअप है और ये चीज़ें हैं कि ये हर उस शख्स के ख़िलाफ़ हो जाते हैं जो इनसे मोहब्बत करता है, जो इन पर एहसान करता है, जो इनका साथ देता है, जो इनकी मदद करता है। ये एहसान फरामोशी, ना शुक्रगुजारी की इंतहा पर पहुंच जाते हैं। सऊदी अरब ने जितना कुछ इनके लिए किया, इसके जवाब में इनको तो चाहिए था, जो मुहावरे में कहते हैं कि उनके पाँव धो धो कर पीते, मगर इन्होंने आगे से जहर पिलाना शुरू कर दिया। आज ये यूथिये जो हैं ये सारे के सारे ईरानी बने हुए हैं और खलीजी रियासतों के ऊपर और तमाम सऊदी अरब समेत इन पर हमले कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। ये एहसान फरामोश किस्म के लोग, नाशुक्रगुजार किस्म के लोग, 10 अरब डॉलर का पैकेज, MBS का दौरा, और आप ये देखिए कि OIC में मुकम्मल स्पोर्ट, और ये देखिए कि OIC में मुकम्मल स्पोर्ट, पाकिस्तान का हर जगह साथ, मगर इन्होंने एहसान क्या दिया। लिहाजा मैं तो उन तमाम लोगों से कहता हूँ जो इस शख्स का, इस पार्टी का साथ देते हैं, ख़बरदार रहें। ये हर उस शख्स को डंक मारते हैं, उसको जहर पिलाते हैं अपने अल्फाज का, उन जो इनको सहारा देता है ये उसकी टांग खींचते हैं। ये इस किस्म के लोग हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि इनका किरदार है क्या। क्या ख़ानदानी लोग ऐसे करते हैं? क्या ज़रफ़ वाले लोग ऐसा करते हैं? क्या जिनकी तालीम और तरबियत अच्छी होती है, जिनके वालिदैन उनको अच्छी तरबियत देते हैं, वो ऐसा करते हैं? हम तो वो लोग हैं जो कोई थोड़ा सा एहसान कर दे, हंस कर देख ले, हम उसके हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं? ये सारे का सारा गंद एक ही जगह इकट्ठा हो गया हुआ है। इससे मोहतात रहें, ख़बरदार रहें।